Assalamualaikum dear students. In today's video we are going to start our chapter number 2, factors and multiples of exercise 1A. Alright, तो पिछली वीडियो में हम पूरा चैप्टर नंबर 1 की लास्ट एक्सरसाइज तक मे बी एक्सरसाइज 1E तक हम 1E या F तक हम कंप्लीट कर चुके थे. अब नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. इसमें हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स को डिस्कस करेंगे. बट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपकी बुक में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स बेसिकली, वो सबसे मेन है. वो अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमसे एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी. ठीक है, तो मैं आपको वो 4 रूल्स हैं वो पहले मैं आपको पढ़वाती हूँ जो आपके प्रीवियस पेज पे दिए हुए हैं. सो हेयर वी हैव द डिविजिबिलिटी रूल्स. ठीक है, पेज नंबर 25 पे है, बिल्कुल प्रीवियस पेज पे. ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है आपके पास रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी. ठीक है, इनको पढ़ेंगे हम. ये 4 रूल्स आपको दिए हुए, इन 4 रूल्स को हम पढ़ेंगे. ठीक है, पहला रूल क्या दिया हुआ है, रूल नंबर 1 पढ़ेंगे. एनी नंबर विद 0, 2, 4, 6, 8 एट द यूनिट प्लेस, ठीक है, इज़ डिविजिबल बाय 2. ठीक है, यानी कि क्या कह रहे हैं कि कोई भी नंबर जिसके आखिर में, यानी यूनिट प्लेस आपको पता है ना, हमने पढ़ा है यूनिट, फिर टेंस, फिर 100, 1000, इस तरीके से हम पढ़ते हैं कि पहले यूनिट आता है, फिर टेंस आता है, फिर 100 आता है, फिर 1000 आता है. तो यूनिट की प्लेस पे, ठीक है, यूनिट वाली प्लेस पे, यानी जो लास्ट में जो प्लेस होती है. फॉर सपोज़ यहाँ पर मैंने लिखा है 27. अगर मैंने यहाँ पर 27 लिखा है तो आपको पता है कि इसमें से यूनिट प्लेस कौन सी है. 7 इज़ द यूनिट प्लेस. 7 आता है आपका यूनिट प्लेस पे और 2 आ रहा है आपका टेंस प्लेस पे, तो ये आपका यूनिट प्लेस है. ठीक है, यूनिट प्लेस आपका यानी बिल्कुल लास्ट डिजिट, आपका लास्ट डिजिट उस वैल्यू का. ठीक है, यानी वो कह रहे हैं कि किसी भी नंबर के आखिर के अंदर अगर 0, 2, 4, 6 या 8 आ रहा है तो यानी कि वो डिविजिबल है किससे, 2 से. बट ये बात याद रखने की है कि वो नंबर्स सिर्फ यूनिट प्लेस पर आने चाहिए. कौन से, 0, 2, 4, 6, 8, यानी ये कौन से हैं, इवन नंबर्स हैं. ठीक है, ये सारे किससे डिविजिबल हैं, 2 से, अगर ये किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर आ रहे हैं. और आगे क्या लिखा हुआ है, ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. और जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं. अब कोई भी नंबर वो हो सकता है, वो जितने भी यानी इवन नंबर्स हैं वो सारे 2 से डिविजिबल है. ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट पे चलते हैं रूल नंबर 2. इफ़ द डिजिट्स ऑफ एनी नंबर एड अप टू अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 3. ठीक है, यानी वो कह रहे हैं कि इफ़ द डिजिट्स ऑफ एनी नंबर, यानी किसी भी डिजिट के नंबर्स को अगर ऐड किया जाए और वो ऐसा नंबर बने जो 3 के टेबल में आता हो, यानी डिविजिबल बाय 3 हो, देन द ओरिजिनल नंबर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. तो ओरिजिनल नंबर भी, यानी जो नंबर है वो जिसको आपने सम किया है, वो भी डिविजिबल होगा 3 से. नहीं समझ आया होगा आपको. ठीक है, मैं समझाती हूँ. मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 27 लिखा हुआ है. इसी को एग्जाम्पल बनाते हैं इसकी. ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैंने 27 लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, अब मुझे अगर देखना है कि ये 27 जो नंबर है, वैसे तो ये साफ, मुझे अगर 3 का टेबल आता है तो मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि ये 3 से डिविजिबल है. बट अगर फॉर सपोज़ कोई थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाता है, ठीक है, कोई हंड्रेड्स में कोई नंबर आ जाता है, ये जैसे 105 आ जाता है, ठीक है, ये 37 आ जाता है, या ऐसा कोई भी नंबर आ जाता है 138, तो उसको चेक करने के लिए कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसको आप सम कर लेंगे. यानी जैसे क्या लिखा हुआ है, 27 लिखा हुआ है. ठीक है, 27 लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, 2 और 7 को प्लस कर दूँगी. ये जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं ना, सिंगल जो डिजिट्स हैं, उनको मैं आपस में प्लस कर दूँगी. जैसे 27 है, 27 में 2 डिजिट्स आ रहे हैं, कौन से, 2 और 7, तो 2 और 7 को मैं प्लस कर दूँगी. 7 में मैं 2 प्लस करूँगी, कितना हो जाएगा मेरे पास, 9 हो जाएगा. अब 9 आया है मेरे पास, इन दोनों को सम अप करके मेरे पास 9 आया है. तो अब मैं देखूँगी कि 9 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है. 3 1 3, 3 2 4, 3 3 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9. ओके, 3 3 9, 3 के टेबल में 9 आता है. तो दैट मीन्स कि ये जो नंबर है ना 27, ये भी 3 से डिविजिबल है. ठीक है, अभी आगे एक्सरसाइज करेंगे तो समझ आ जाएगा. मे बी आई होप कि आपको काफ़ी हद तक कुछ समझ आ गया होगा. ठीक है, देन आ जाते हैं रूल नंबर 3 पे. एनी नंबर विद 0 और 5 एट द यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 5. बहुत ईजी सिंपल रूल है.
कि कोई भी नंबर जिसके आखिर के अंदर 0 या 5 आ रहा हो यूनिट प्लेस पे, ये बात आपको याद रखने की है कि यूनिट प्लेस पे आना चाहिए, इज़ डिविजिबल बाय 5। कोई भी नंबर जिसके आखिर में 0 या 5 आ रहा हो तो वो 5 से डिविजिबल होगा। आपको बस लास्ट नंबर चेक करना है कि उसका लास्ट नंबर 0 है या 5 है। अगर ज़ीरो है तो भी 5 से डिविजिबल है, 5 है तो भी 5 से डिविजिबल है। ठीक है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल था ये। अब आ जाते हैं नेक्स्ट रूल पे, ये भी बहुत आसान है। एनी नंबर विद 0 एट द यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 10। ठीक है, कोई भी नंबर जिसके आखिर के अंदर 0 आ रहा हो वो डिविजिबल होगा किससे? 10 से। ठीक है, लेकिन जिसके आखिर में 5 और 0 आ रहा हो तो वो 5 से डिविजिबल होगा। फॉर सपोज़ अगर जिसके आखिर में 0 आ रहा है तो वो 10 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, साथ ही साथ 5 से भी वो डिविजिबल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप रूल पढ़ सकते हो, एनी नंबर विद 0 और 5 एट द यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 5। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर 3 वाले रूल में यानी रूल नंबर 2 में अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो अभी एक्सरसाइज करते करते क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मूविंग टू द एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं और एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ आए। सबसे पहले आपको दी गई हैं फिल इन दी ब्लैंक्स एक्सरसाइज के अंदर। सबसे पहले आपके पास है फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन दी ब्लैंक्स में आपके पास क्या है? पहली ए है आपके पास, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय डैश इफ़ इट हैज़ 5 एट द यूनिट प्लेस। अभी हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ के आए थे। क्या बोला हुआ है यहाँ पर कि एक नंबर जिसके आखिर में 5 आ रहा है तो वो किससे डिविजिबल होगा? हम अभी 5 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ के आए थे। हमने कहा था कि 5 और 0 जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पर आ रहा है तो वो किससे डिविजिबल होगा? वो 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, यानी 5 वो नंबर है, यानी 5 से डिविजिबल हो सकता है कोई भी नंबर जिसके आखिर में जिसके यूनिट प्लेस पर 5 आ रहा हो। ठीक है, बी आपके पास क्या है? 156 इज़ डिविजिबल बाय डैश एंड डैश। बेसिकली ये 2 डिजिट से डिविजिबल है, इसलिए इन्होंने 2 डैश दी हुई हैं। पहला तो आप कैसे पहले आप सबसे छोटे से शुरू करो। पहले आप 2 से देखो कि 2 से डिविजिबल है या नहीं, देन 3 से है या नहीं। इस तरीके से आप अपर लेवल पर जाओगे। ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। बहुत सिंपल सा रूल था 2 का कि लास्ट में इवन नंबर आना चाहिए। ठीक है, लास्ट में हमारे पास 6 है, 6 इवन नंबर है तो मीन्स कि ये 2 से तो डिविजिबल होगा। तो यानी एक डैश में तो आपके पास 2 आ गया। ठीक है, 2 आ गया। सेकंड डैश में क्या आना चाहिए? अब 2 तो हो गया, अब 2 के बाद क्या आता है? 3। अब 3 का करके देखते हैं। 3 में क्या था कि हमें सम अप करना है। इसमें क्या है? 1 5 6, तो 1 के अंदर पहले 5 प्लस करेंगे, 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी इन तीनों डिजिट्स को आपस में प्लस कर देना है। 1 के अंदर 5 को प्लस करना है, फिर जो आंसर आएगा उसके अंदर 6 को प्लस कर देना है। जैसे 1 के अंदर मैंने 5 प्लस किया, 6 आ गया। अब 6 के अंदर मैं 6 को प्लस कर दूँगी, मेरे पास 12 आ जाएगा। तो अब मैं देखूँगी कि 12 3 के टेबल में आता है? आता है, बिल्कुल आता है। तो यानी कि इस डैश के अंदर मेरे पास 3 आएगा, 2 एंड 3। ठीक है, समझ आ गया? इफ़ अ नंबर हैज़ 0 एट द यूनिट प्लेस, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 हो, इट इज़ डिविजिबल बाय डैश 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 एंड डैश। ओके, आपको पता है कि ये जो है ये 3 नंबर से बेसिकली डिवाइड हो रहा है, यानी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, यानी किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर अगर 0 हो तो वो किससे डिविजिबल होगा? ठीक है, तो हम यहाँ पर रूल्स को रिकॉल करते हैं। पहले 2 का देखेंगे। 2 का हमने क्या पढ़ा था? इवन नंबर होना चाहिए। तो 0 जो है वो इवन नंबर आता है। जब भी किसी नंबर के साथ 0 जुड़ जाता है तो वो इवन नंबर बन जाता है 0। ठीक है, तो हमने 2 के जो है वो डिविजिबिलिटी रूल में ही पढ़ा था कि 0 2 4 8 2 4 6 8। ठीक है, यानी इवन नंबर्स हमने पढ़े थे। और 0 का आपको पता है कि 0 जब भी किसी नंबर के साथ आ जाता है तो 0 एक इवन नंबर बन जाता है। ठीक है, तो यानी कि अगर किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पर 0 आ रहा है तो वो ऑब्वियसली 2 से डिविजिबल होगा। उसके बाद एक और रूल कौन सा था? 5 का था कि 5 0 और 5 अगर आ रहा है यूनिट प्लेस पर तो वो 5 से डिविजिबल है। सो इट मीन्स कि यहाँ पर 5 आएगा क्योंकि 5 से भी डिविजिबल है। उसके बाद रूल नंबर 4 जो 10 का डिविजिबिलिटी रूल था, उसमें क्या था कि यूनिट प्लेस पर अगर 0 है तो वो 10 से डिविजिबल है। तो यानी कि 10 2 5 एंड 10। ठीक है,
इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 3, अगर हमने किसी वैल्यू का सम किया है और वो सम जो है वो डिविजिबल है 3 से, देन द नंबर इटसेल्फ इज़ डिविजिबल बाय 3। ठीक है, यानी वही बात कर रहे हैं यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर किया था। हमने क्या किया था कि हमने इसको सम अप करके चेक किया था। सम अप करके चेक किया तो मतलब हमें पता चल गया कि ये जो ओरिजिनल नंबर है बेसिकली 156, ये भी 3 से डिविजिबल है। तो यानी वो कह रहे हैं कि अगर हम किसी डिजिट्स का सम करेंगे और वो डिविजिबल होगा 3 से, तो जो ओरिजिनल नंबर होगा जिसको हमने सम किया है वो भी 3 से डिविजिबल होगा ना, क्योंकि हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि 3 ही आएगा। ठीक है, लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाते हैं। ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है कि सारे इवन नंबर्स 2 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी फिल इन द ब्लैंक्स समझ आ गई होंगी। उसके बाद क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। 20,589 इज़ डिविजिबल बाय 3। अब ये ट्रू है या फॉल्स है ये आपको सम अप करके चेक करना पड़ेगा, तो हम सम अप करके चेक करते हैं। ठीक है, 2 में 0 प्लस करेंगे तो 2 ही रहेगा। ठीक है, तो 2 में 5 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देन 7 में आप 8 प्लस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 15। ठीक है, जब आप 7 के अंदर 8 को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15। 15 के अंदर आप 9 को प्लस करेंगे तो आपके पास 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 आ जाएगा, तो यानी कि क्या है, ये 3 से डिविजिबल है। और क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने 3 का टेबल पढ़ा है, आपको याद है, तो 24 3 8 जार 24 आता है। ठीक है, 3 8 जार 24 होता है, तो 3 8 जार 24 होता है, तो दैट मीन्स कि 24 अगर 3 के टेबल में आता है तो यानी ये जो नंबर है 20,589 ये भी 3 से डिविजिबल होगा, तो ये ट्रू होगा। तो मैं टी लिख देती हूँ। 160 इज़ डिविजिबल बाय 2, ये भी ट्रू है। आप देख रहे हैं कि लास्ट में 0 आ रहा है। ठीक है, और 0 जब भी किसी नंबर के साथ जुड़ता है तो वो क्या होता है, इवन नंबर होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं सी पर। 225 इज़ डिविजिबल बाय 5 एंड 10। अब आप देखें कि 225 वो किससे डिविजिबल है, 5 से और 10 से, वो ये कह रहे हैं। तो आप देखें कि 5 से तो डिविजिबल है। ठीक है, जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 5 आ रहा है तो वो 5 से डिविजिबल तो होगा, मगर ये रूल नहीं है कि वो 10 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, 10 से वो होगा, 10 और 5 से वो होगा जिसके आखिर में 0 आ रहा है, उसके आखिर में 5 है, और वो उल्टी बात कर रहे हैं। मतलब वो ये बात कर रहे हैं कि 5 है आखिर में और वो 5 और 10 से दोनों से होगा, जबकि रूल ये था कि अगर 0 हुआ लास्ट में तो वो 5 से और 10 से दोनों से होगा। तो लास्ट में 0 आना चाहिए था। अगर लास्ट में 0 होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू होती, बट यहाँ पर 5 है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 5 से तो डिविजिबल है बट 10 से नहीं है। एनी नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 10 इज़ डिविजिबल बाय 5, यानी जो नंबर 10 से डिविजिबल होगा वो 5 से भी डिविजिबल होगा। तो ये बात आपके पास ट्रू है। ठीक है, क्योंकि जो भी नंबर आपके पास 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए, और 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि यूनिट प्लेस पर 0 आना चाहिए। तो यानी दोनों का डिविजिबिलिटी रूल अगर देखा जाए तो सेम है 10 और 5 का, तो इसलिए ये ट्रू है। ठीक है, 5,563 डिविजिबल बाय 5, तो ये फॉल्स है, क्योंकि लास्ट में या तो 5 आना चाहिए था यूनिट प्लेस पर या तो 0 आना चाहिए था, लेकिन हमारे पास 3 है, तो ये सीधा सीधा फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, 6,234 इज़ डिविजिबल बाय, अब ये आपको चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए है 5, जो कि बिल्कुल गलत है। यूनिट प्लेस पर 5 होना चाहिए था, जो कि नहीं है। 5 या 0 होना चाहिए था तो हम बोल सकते थे, बट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है। उसके बाद नेक्स्ट है बी, 2 एंड 3, इसको हम चेक कर लेते हैं। लास्ट में 4 है तो ये 2 से डिविजिबल है, एंड 3 इसको सम अप करके देखेंगे। 6 के अंदर 2 प्लस करेंगे 8, 8 के अंदर 3 प्लस करेंगे 11, 11 के अंदर 4 प्लस करेंगे 15, 15 3 के टेबल में आता है, तो यानी यही करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी ये जो दिए हुए हैं 2, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं, तो यानी अगर यही सही है तो बाकी समझो सारे गलत हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं
4600 यानी 4600 इज़ डिविजिबल बाय, अब ये भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। 5 ओनली, ऑप्शन नंबर ए है 5 ओनली, 2 and 10, ठीक है। इसको चेक करते हैं 5 ओनली कैसे, इन्होंने ये कह रहे हैं कि सिर्फ 5 से होगा, लेकिन यहाँ पर 0 है, 0 आ रहा है तो 5 से भी होगा, ठीक है, और 2 से भी हो सकता है। अब बी को चेक कर लेते हैं, ठीक है। 2 से हो सकता है क्योंकि लास्ट में 0 है, 10 से भी हो सकता है क्योंकि लास्ट में 0 है, मगर मज़ीद ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। 2 से हो सकता है क्योंकि लास्ट में 0 है, 5 से हो सकता है, ठीक है, आपको पता है रूल। अब आ जाते हैं डी पे। असल में आपको चाहिए कि आप एक दफ़ा जो अपनी नज़र है वो सारे ऑप्शंस पर दौड़ाएं ताकि आपको पता चले कि ऑप्शन दिए हुए क्या हैं बेसिकली, ठीक है। मैंने आगे देखा है तो मैं आगे तक चली हूँ, वरना मैं यहीं पर टिक करके ख़त्म कर देती क्वेश्चन को, ठीक है। आपको चाहिए कि आप सारे पढ़ें क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंस है, बट यू गाइज हैव टू रीड ऑल द ऑप्शंस, ठीक है। 2 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, 10 से हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको पता चला, वरना आप ये सोच सकते थे कि 2 और 10 से हो रहा है, 2 और 10 से हो रहा है तो यहाँ पर बस टिक लगाया ख़त्म, लेकिन यहाँ पर मैंने आगे पढ़ा तो 2 और 5 से भी तो हो सकता है, तो यानी कि कोई ऑप्शन तो करेक्ट होगा ना, तो यानी यही करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर तीनों की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, 525 इज़ डिविजिबल बाय, ठीक है। 525 किससे डिविजिबल है, ऑप्शन नंबर ए आपको दिया हुआ है 5 and 3, 5 से ये डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में यूनिट प्लेस पर 5 आ रहा है। अब 3 से डिविजिबल है या नहीं हम चेक करते हैं। 5 में 2 प्लस कर देंगे 7, ठीक है। 7 में 5 प्लस कर देंगे 12, ठीक है। तो 12 3 के टेबल में आता है, 12 क्या होता है, 12 3 के टेबल में आता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। 2 and 5 से नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 ओनली 5 से भी नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है, ये हम चेक कर चुके हैं। 10 से नहीं हो सकता ये, तो यानी ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद डी पर आ जाते हैं, अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 5 इफ़ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज़, वो कह रहे हैं कि एक नंबर यानी 5 से जो वो नंबर डिवाइड हो सकता है जिसके यूनिट प्लेस पर क्या हो, इवन नंबर हो, नहीं, 5 और 0 हो, यस, 5 हो सिर्फ, ऑड बट नॉट 5, ऑड नंबर हो जो कि 5 ना हो, तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। क्योंकि आप अगर आपने देखो, मैंने इसलिए आपको रूल्स पढ़वाए क्योंकि अगर हम रूल्स नहीं पढ़ते तो सारा सर के ऊपर चला जाता, तो दैट्स वाई मैंने आपको रूल्स पढ़वाए। सो नाउ वी कैन ईजीली डू दिस, ठीक है। अगर हमें रूल्स रटे हुए हैं तो हमें समझो ये सारी एक्सरसाइज रटी हुई है, ठीक है। उसके बाद लास्ट MCQ आपका क्या है, 5 × 3 इज़ डिविजिबल बाय। अच्छा, अब यह आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे घुमा फिरा के थोड़ा सा MCQs दिया हुआ है। 5 × 3, अब ये थोड़ा देख के घबराना नहीं है, इस टाइप का कोई MCQ आए तो बहुत सिंपल है। आपने करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 ज़र 15 हो जाएगा, 5 3 ज़र 15 होगा, अच्छा मैं, ठीक है, 5 3 ज़र 15, 5 3 ज़र 15 होगा। तो अब आपने देखना है बेसिकली 15 को, कि 15 किससे डिविजिबल है। वो कह रहे हैं 5 × 3, 5 × 3 करके, यानी आंसर क्या आ रहा है आपके पास, 5 3 ज़र 15, तो यानी उसका पूछ रहे हैं, वो नंबर जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है उसका डिविजिबिलिटी रूल पूछ रहे हैं कि वो किससे डिविजिबल होगा, 5 and 3 से, यस। लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से होगा, और 3 है, सॉरी 1 और 5 को प्लस करेंगे तो 6 हो रहा है, तो 6 3 के टेबल में आता है, तो इस वजह से 3 से भी होगा। सिर्फ 5 से नहीं हो रहा, 3 से भी हो रहा है, हम यहाँ चेक कर चुके हैं। सिर्फ 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से हो रहा है, हम यहाँ पर चेक कर चुके हैं। 2 से तो बिल्कुल नहीं हो रहा, तो यहाँ पर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो मे बी इस वीडियो में हम सिर्फ यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह बाकी की पूरी एक्सरसाइज नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड्स लास्ट तक मैं आपको कंप्लीट करवा दूँगी इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।